मेरा एक प्रश्न है जी, छोटा सा, ज्यादा समय नहीं लूंगा जी आपका। गुरु, मैं ये पूछना चाह रहा था, दोबारा भारत के अंदर गुरुकुल व्यवस्था की स्थापना कैसे हो सकती है? उसके कोई 1, 2, 3 मार्ग बताइए। आप ये बताइए कि भारत में पहला कॉन्वेंट स्कूल कब खुला था अर्जुन जी? गुरु, शायद राजीव भाई से सुना 1890 के आसपास जी। ठीक है। और आपका देश गुलाम कब हुआ था? देश तो गुलाम हुआ जी उससे काफी समय पहले ही। देखो, हाँ, तो मुगलों की बात करें, मुगलों की बात करें 712 में। हम मुगलों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बस सिर्फ अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। सन 1600 हाँ जी, में। अंग्रेजों की तरफ से तकरीबन हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और 1757 में पहली बार कलकत्ता को फतेह किया था अंग्रेजों ने, मीर जाफर की मदद से। जब कलकत्ता को फतेह किया था तब तो आपके यहाँ पूरी तरह से गुरुकुल व्यवस्था पूरे भारत में व्याप्त थी। हर व्यक्ति गुरुकुल व्यवस्था से ही शिक्षा ले रहा था। तो मात्र 800 अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। उस समय आपकी गुरुकुल व्यवस्था क्या कर रही थी? जनरल डायर ने जब गोली चलाने का आदेश दिया तो उसमें वह भारतीय ही थे जो जालियांवाले बाग पर गोली चला रहे थे, और वो सब गुरुकुलों के ही पढ़े हुए लोग थे। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो वह दुशासन भी गुरुकुल का ही पढ़ा हुआ था, दुर्योधन भी गुरुकुल का पढ़ा हुआ था। ऐसे अभी मैं खाते खोलना शुरू करूंगा तो हजारों ऐसे उदाहरण मैं दे दूंगा आपको जिन्होंने हमारे गुरुकुलों से पढ़कर इतिहास को कलंकित किया है। अंग्रेजों को 1857 की मुखबिरी करने वाले जितने भारतीय थे वो सब गुरुकुलों के ही पढ़े हुए लोग। चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अंग्रेजों ने जिन भारतीयों को उल्टा लटकाकर जिंदा जलाकर मार डाला, उन राष्ट्र प्रेमियों को पेड़ों पर उल्टा लटकाने वाले और उनके नीचे आग जलाकर जिंदा भूनकर मार डालने वाले लोग गुरुकुल में ही पड़े हुए थे। किसानों के ऊपर कर लगाने वाले और कर वसूलने वाले सारे के सारे व्यवस्थापक, प्रशासनिक अधिकारी जो भारतीय मूल के थे वो सब गुरुकुलों के ही पड़े हुए थे। पूरी की पूरी सामाजिक संरचना में अंग्रेजों के भोग विलास के लिए जवान बहु बेटियों को गांव से उठाकर अंग्रेजों को सुपुर्द करने वाले गुरुकुलों के ही पढ़े हुए थे। अंग्रेजों को दारू और वैश्या उपलब्ध कराने वाले गुरुकुलों के ही पढ़े हुए थे। मोहम्मद गजनी जब भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था तो मोहम्मद गजनी को रसद और हथियार की सप्लाई करने वाले सब लोग गुरुकुल के ही पढ़े हुए थे। कितने गुरुकुल की चर्चा करेंगे अर्जुन जी आप? संस्कार विहीन गुरुकुल समाज पर बोझ है। और आज जो गुरुकुल के नाम पर लूट पूरे देश में हो रही है, आप बताइए कि अगर गुरुकुल की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी तो पिछले 2500 साल में, पिछले 5000 साल में, पिछले 7500 साल में आप क्या कोई एक राम दूसरा बना पाए गुरुकुल से? क्या कोई दूसरा कृष्ण बना पाए? क्या गुरु नानक कोई दूसरा बना पाए? क्या कोई शंकराचार्य किसी गुरुकुल से बन के निकला? यह सब व्यर्थ की बात है। लोग गुरुकुलों को अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए खोलना चाहते हैं, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए खोलना चाहते हैं। आज भारत के अंदर 1.25 लाख से अधिक बच्चे गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं। एक भी उसमें ऐसा क्यों नहीं निकल रहा है जो राम के
समतुल्य हो, कृष्ण के समतुल्य हो। मैं तो दूसरी बात कहता हूं, एक कदम आगे कहता हूं कि वेदों, पुराणों, उपनिषदों की चर्चा और व्याख्यान करने वाले चारों पीठ के 4 शंकराचार्य अपने गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन क्या वह अपने इन गुरुकुलों में से एक भी व्यक्ति ऐसा निकाल कर नहीं दे पा रहे हैं जो देश की व्यवस्था को अपने हाथ में ले सके? एक भी चाणक्य नहीं दे पा रहे हैं, एक भी चंद्रगुप्त नहीं दे पा रहे हैं, एक भी अशोक नहीं दे पा रहे हैं। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो गुरुकुल के नाम पर यह व्यर्थ का आडंबर क्यों? गुरुकुलों में पढ़ने से या गुरुकुलों में पढ़ाने से कोई भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, क्योंकि जब हमारा पतन शुरू हुआ तो पिछले 800 साल के इतिहास को अगर आप टटोलेंगे तो आप मात्र पाएंगे कि पिछले बस सिर्फ 150 साल के अंदर मैकाले की शिक्षा पद्धति के द्वारा पढ़ाई हुई, बाकी और 650 साल तक गुरुकुलों के पढ़े हुए लोग ही देश का सर्वनाश कर रहे थे। उन्होंने ही डकैतों, लुटेरों, आतंकवादियों, बलात्कारियों, हत्यारों को पनाह दी और उनके षड्यंत्र का हिस्सा बने। जब तक व्यक्ति का संस्कार, व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति की विश्लेषण करने की क्षमता, व्यक्ति का ज्ञान और व्यक्ति का सबसे बड़ा चीज है अनुभूति, वह जागृत नहीं होगा, तब तक कोरी कल्पना से गुरुकुलों में बच्चों के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आज चल तो रहे हैं इतने गुरुकुल, आप किसी 2, 4, 6 लोगों का नाम ऐसा बता दीजिए जिनको आप आदर्श पुरुष या युग पुरुष के रूप में देखते हो, जो किसी गुरुकुल से निकले हुए हो। गुरुकुलों के निकले लड़के क्या हैं? कोई आईएएस बन जा रहा है, कोई पीसीएस बन जा रहा है, कोई पुलिस में चला जा रहा है, और वहां जाकर भी वो कर क्या रहा है? वो वही कर रहा है जो कॉन्वेंट से निकला हुआ बच्चा कर रहा है। दोनों के संस्कारों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मात्र दाढ़ी को बढ़ा लेने से या आश्रम की बाउंड्री वॉल को ऊंचा कर लेने से गुरुकुल की स्थापना नहीं होती। गुरुकुल की स्थापना चरित्र से होती है। इन गुरुकुलों के संचालकों के अंदर इतना अहंकार है कि सामान्य व्यक्ति उनसे मिल भी नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति उनसे चर्चा नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति उनसे गुरुकुल के सिद्धांतों पर बात नहीं कर सकता, सनातन ज्ञान विज्ञान पर कोई व्यक्ति चर्चा नहीं कर सकता, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो कमरों के अंदर बैठे हैं, वहां एसी चल रहे हैं, भोग विलास की सामग्रियां रखी हुई हैं। जो कॉन्वेंट स्कूल में हो रहा है वही गुरुकुलों में हो रहा है। आप किस गुरुकुल की बात कर रहे हैं? इसलिए बच्चों को प्रज्ञावान बनाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए, सानिध्य दीजिए। किसी भी गुरुकुल में कोई ज्ञान नहीं है, कहीं पर भी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है पूरे भारत में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती हो। ये सब भय आधारित व्यवस्थाएं हैं। आज हम कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति से ऊब चुके हैं, इसलिए हम गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो गुरुकुलों के पढ़े हुए बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? देश के विकास, देश की रक्षा के लिए किसी गुरुकुल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरुकुल संचालक, कोई भी छात्र सीना ठोक कर सामने आया? पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी के नाम पर जो षड्यंत्र चल रहा है, उसमें मात्र अपने यशगान के लिए या अपने गुरुकुलों का स्तर ऊंचा करने के लिए कोई व्यक्ति कभी एक आध दो टीवी डिबेट में आ गया हो या किसी अखबार में कोई खबर छपवा दी हो, कोई फोटो छपवा दी हो। क्या ये जो 1.25 लाख बच्चे आज गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं, क्या ये भारत के नागरिक नहीं है?
और जो गुरुकुल के संचालक है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि देश कितनी बड़ी विपत्ति के दौर से गुजर रहा है? किसी गुरुकुल ने पूरे भारत में कहीं भी कोई धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल कुछ किया? बच्चों में साहस भरिए, संस्कार भरिए, बच्चों को ज्ञानी बनाइए, प्रज्ञावान बनाइए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कॉन्वेंट स्कूल और गुरुकुलों की पढ़ाई में कोई बहुत अंतर नहीं है। कॉन्वेंट का भी बच्चा संस्कार विहीन और भयभीत जीवन जीता है और गुरुकुलों का बच्चा भी आज संस्कार विहीन और भयभीत जीवन जी रहा है। मुझे तो अभी मेरे संज्ञान में संस्कृत के कुछ श्लोक रट लिए हों, 2-4-6 पौराणिक कथाओं का वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में जागृत हो गया हो, भोजन मंत्र, प्रार्थना मंत्र या किसी देव आराधना के कुछ श्लोक उसने रट लिए हों, तो एक अलग बात है। वरना जो प्रज्ञा शक्ति गुरुकुल के छात्र के अंदर होनी चाहिए, वैसा प्रज्ञावान छात्र तो मैंने भारत के काफी गुरुकुलों में भ्रमण किया, वहां की शिक्षा शैली देखी, व्यवस्था देखी, पद्धति देखी, मुझे तो कहीं नहीं नजर आया। कुछ रटे रटाए ग्रंथों के श्लोकों को रटा देने से, बच्चों को उबला आलू और चावल खिला देने से सनातन धर्म की स्थापना नहीं होगी। आप देखिए किसकी प्रतिद्वंदता में आप खड़े हैं। विश्व में आसुरी शक्तियों का सामर्थ्य क्या है, उनके पास क्या विज्ञान है, उसको निष्फल करने की आपकी क्या योजना है? क्या एक भी अर्जुन आप पैदा कर पा रहे हैं? क्या एक भी भीम बना पाए? क्या एक भी कृष्ण बना पाए? क्या एक भी गौतम बुद्ध बना पाए? क्या एक भी महावीर जैन बना पाए? और अगर नहीं बना पाए तो ऐसे गुरुकुलों को ताला लगा दिया जाना चाहिए। कॉन्वेंट स्कूलों में जो अव्यवस्थाएं हैं, वहां के पढ़े हुए बच्चों में जो संस्कारगत दोष हैं, वह सारी की सारी अव्यवस्थाएं और संस्कारगत दोष गुरुकुलों से पढ़े हुए बच्चों में भी हैं। या तो वह इस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा हो जाते हैं और या इस आत्मग्लानि में जीवन भर जीते रहते हैं कि काश मेरे पिता ने भी हमको गुरुकुल की जगह किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया होता तो शायद आज मैं भी समृद्धि के साथ जी रहा होता। ये मेरा मत है। गुरुकुल वैसे है ही नहीं जो व्यक्तित्व निर्माण करे, चरित्र निर्माण करे, बौद्धिक क्षमता को विकसित करे, ज्ञान को विकसित करे, मेधा को विकसित करे, प्रज्ञा को विकसित करे, ब्रह्म की शक्ति को जमीन पर उतारने का सामर्थ्य रखे। कहां है वह गुरुकुल? ललकारता हूं मैं, कहां है? और अगर भारत के अंदर ऐसे गुरुकुल नहीं होंगे तो विश्व के किस कोने में आप किस तरह के गुरुकुल खोलने की बात कर रहे हैं? भारत की जमीन जहां पर साधु संत मनीषी महात्मा ऋषि मुनि जिनकी धरा है, जहां जो धरा उस तप से जली हुई है, सुलगी हुई है, वहां पर आप वशिष्ठ नहीं बना पाए, वहां पर एक अगस्त ऋषि नहीं बना पाए, वहां पर एक मनु नहीं बना पाए, वहां पर एक याज्ञवल्लभ नहीं बना पाए, वहां पर एक नागार्जुन नहीं बना पाए। आप किस गुरुकुल में क्या निर्माण कर देना चाहते हैं भाई? बस सिर्फ समाज और दुनिया को गुरुकुल के नाम पर चंदा वसूलने और ठगने के अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा। राष्ट्र की कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही। गुरुकुल के बड़े बड़े व्यवस्थापक चंदा की रसीदें लेकर के करोड़पतियों के तलुए चाट रहे हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास ज्ञान है, आपके बच्चों में मेधा है, तो आपको पूंजीपतियों के यहां जाकर के बाहर वेटिंग में बैठ करके इंतजार करने की क्या आवश्यकता है? आप एक बच्चे को जागृत करिए। बस सिर्फ एक बच्चा अगर एक गुरुकुल से निकलने लगे, पूरी ऊर्जा उसी पर झोंक दीजिए, पूरा सामर्थ्य उसी पर झोंक दीजिए। जरूरी नहीं है कि 500 बच्चे हमारे गुरुकुल में पढ़े, मात्र 5 बच्चे पर्याप्त हैं। पूरी ऊर्जा, पूरा सामर्थ्य लगा देने के बाद अगर आपके बच्चे के अंदर
योग्यता है, क्षमता है, मेधा है, ज्ञान है, तो पूरी दुनिया स्वतः आपके गुरुकुल तक चल के आएगी, आपको भी साष्टांग प्रणाम करेगी और उस बच्चे को भी नमन करेगी जिसको आपने तैयार किया है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण में आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तथाकथित चल रहे गुरुकुल बस सिर्फ आडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये मेरा मत है, आप लोग सहमत हो या ना हो, लेकिन प्रज्ञावान गुरुकुल की स्थापना की इस समय समाज में बहुत आवश्यकता है। अगर हमने प्रज्ञावान गुरुकुल की स्थापना नहीं की तो हमारी सनातन संस्कृति क्षीण होकर खत्म हो जाएगी। जिस तरह विश्व की दूसरी संस्कृतियां नष्ट हो गई, यह तो देव कृपा, ऋषि कृपा, पूर्वजों के आशीर्वाद से अंश रूप में ज्ञान अभी भी भारत में सुरक्षित है। लेकिन कब तक? हमें प्रज्ञावान लोगों को तैयार करना होगा, हमें सुदृढ़ व्यक्तित्व के लोगों को तैयार करना होगा, हमको ऐसे चमत्कारी व्यक्तियों को तैयार करना होगा जिनकी हम बराबरी धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत के ज्ञान से कर सकें। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर गुरुकुल के नाम पर समाज को बेवकूफ तो कम से कम मत बनाओ। ये मेरी पीड़ा है जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं।